देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोग लास्ट क्लास में जो है इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज बी जो है शायद वो करना है, लेकिन हम लोग पहले इलास्ट्रेशन में 3 क्वेश्चन है, मैंने बोला था वो करवा देंगे, तो वो कर लेते हैं पहले। देखिए तो पहले हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर, the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5 and if 3 be added to both the fraction becomes 3 by 4, find the fraction। अब देखो ये क्वेश्चन जब तुम लोग एग्जाम में करोगे ना, तुम लोग के पास 4 ऑप्शंस रहेगा, तुम लोग उस पे अप्लाई करके देख सकते हो जो भी कंडीशन बोला है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बिना ऑप्शंस के इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे होगा, देखो बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो पहला बात मुझे ये बोलो, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं। हाँ, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। एक्स बाई वाई फॉर्म बोल लो, ए बाई बी, जो इच्छा बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का बेसिकली फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मैंने एन और डी से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर मेरा x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, क्योंकि बोला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, तो कितना होगा x प्लस 5। तो लिखो x प्लस 5। गुड इवनिंग मैम। देखिए x प्लस 5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हम लोग का x प्लस 5। तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, फ्रैक्शन कैसे होगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो ये फ्रैक्शन ऐसे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बोलो ये समझ में आ गया, जैसा बोला था हम लोगों ने वैसा ही किया है। फिर यहाँ पर बोल रहा है इफ 3 एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3 by 4। अगर 3 हम लोग दोनों जगह पे ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 3 by 4 हो जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। तो देखो यहाँ पर अब बोल रहा है कि दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 3 अगर ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, ऐड करने के बाद x प्लस 3 x प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। दोनों में 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस कितना बन जाएगा 8, ठीक है। और हाँ, हमें कंडीशन मतलब हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका वैल्यू कितना होगा 3/4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 इक्वल 3/4। बोलो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, इसके बाद तो सोल्यूशन ही करना है तुम लोग को, जो कि तुम लोग कर सकते हो। हाँ, तो अब सॉल्व करके बताओ मुझे x कितना आएगा, x पता चल जाएगा तो तुम लोग खुद ही मुझे फ्रैक्शन भी बता सकते हो, ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, x आ रहा है 12। अच्छा ये देखो 4x माइनस 3x इक्वल टू 24 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 12। तो फ्रैक्शन कितना होगा, आंसर कौन सा होगा बोला, तो फ्रैक्शन क्या होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन वही पूछा है, मतलब x डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई x प्लस 5, तो x कितना आया 12 और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 यानी 12/17, ठीक है। यही सॉल्व करना था, लेकिन ऑप्शन क्योंकि रहेगा तो तुम लोगों के लिए इतना कैलकुलेटिव होगा नहीं, जो भी ऑप्शन रहेगा उस पे तुम लोग कंडीशंस को अप्लाई करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो वैसा क्वेश्चन आएगा तो खुद ही समझ जाओगे कि कैसे होगा। एक्चुअली तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा ना ए बी सी करके, जिसमें एक ऑप्शन 12/17 रहेगा अगर तुम लोग का आंसर ऑप्शन के साथ जाता है, या फिर एक नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा जहां पर 12/17 नहीं रहेगा। अगर तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस रहेगा, फिर तुम लोग को चेक करते जाना है कंडीशन से, तो पता चल जाएगा। कैसे चेक करोगे, तो देखो यहाँ पे 12/17, तो पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि x प्लस 5 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है, ये तो हो रहा ही ना, तो 12 प्लस 5, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर ऐसे नहीं समझ में आएगा, आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये वाला बोल रहा है
if thrice of A's age 6 years ago be subtracted from the twice his present age। बोल रहा है कि A कोई पर्सन है, ठीक है, 6 years ago इसका जितना एज है उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। मतलब ए का आज का जो एज है, ठीक है, ए का आज का जो एज है उससे माइनस करना है, फ्रॉम बोला है, आज का जो एज है फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, आज के एज का डबल से माइनस करना है ए का कब का एज, 6 years ago, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा अगर हम लोग माइनस करते हैं तो द रिजल्ट मतलब इससे जो आंसर आएगा वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, मतलब इक्वल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए। ये पूरा पूरा क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि फाइंड एज प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज क्या है, तो तुम लोग ए का प्रेजेंट एज कितना मान लोगे, कुछ भी मान लो एक्स, ठीक है, नॉर्मली हम लोग एक्स ही मानते हैं। तो यहाँ पर कैसे कंडीशन होगा, देखो लिखो, लेट एज प्रेजेंट एज इज कितना हो जाएगा, एक्स ईयर, ठीक है। तो मुझे बोलो कि 6 ईयर एगो ए का एज कितना था, x माइनस 6। तुम लोग का आज का जो भी एज है, तुम लोग अगर 6 साल पहले का अपना एज निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, इसका जो भी एज है उससे 6 माइनस कर दोगे, ठीक है। 6 years ago एज इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है। अच्छा, अब इस एज का क्या बोला है, हमें डबल बोला है, ठीक है। तो डबल ऑफ एज प्रेजेंट एज कितना होगा, बोलो, डबल ऑफ 2 इंटू एक्स होगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, डबल ऑफ एज प्रेजेंट एज। अब इससे हमें माइनस करना है, देखो क्वेश्चन में बोल दिया है क्लियरली, if thrice of age 6 years ago be subtracted from twice of his present age, ठीक है। तो twice of his present age से माइनस करना है thrice of 6 years ago age, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं thrice of 6 years ago age कितना होगा, यहाँ पर लिख दो thrice of 6 years ago age। एक बात मत करो, अब बात जो करना तुम लोग स्टार्ट करोगे, अब पूरा क्लास ही बात करते रहोगे, जिसको जो करना है कॉपी में करो और मुझे पूछो, फिर हम मेरा क्लास कंप्लीट हो जाए फिर बात करो। कितना होगा बोलिए, 3 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये कितना होगा बोल रहा है, डबल ऑफ हिज एज प्रेजेंट एज और थ्राइस ऑफ हिज 6 years एगो एज का डिफरेंस कितना होगा, प्रेजेंट एज, यानी एक्स हो जाएगा। अब इसको तुम लोग को करना है कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन। माइनस एक्स, हाँ 9, हाँ 9, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू माइनस 18 बाई माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यही पूछा था, देखो प्रेजेंटेज x निकल गया, x मतलब प्रेजेंटेज हम लोग का कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये पढ़ के तुम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या बोला था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से तुम्हें एक एक करके इसे पूरा अरेंज करना पड़ेगा। बोलो, ये समझ में आ गया, कोई डाउट है, बोलो, समझ में आया कि कोई डाउट है। यस मैम। फिर देखो क्या बोल रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। पहले हम बताते हैं 2 डिजिट का नंबर मतलब कैसे होगा, ये देखो 2 डिजिट नंबर, तुम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलो मुझे, तो 10, तो 10 यानी 0 कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस, और ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में 10th प्लेस यूज किया है तो हम भी 10th प्लेस लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अब ये नंबर बना कैसे, क्योंकि एक्चुअली नंबर तो 0 से 9 है, 10 कोई नंबर नहीं होता है, नंबर कितना है, 10 ही नंबर होता है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब ये 10 कैसे बनाया गया था, कोई बोल सकता है मुझे, 0 साइड में लिखने से बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है यूनिट प्लेस और 10th प्लेस।
किसी को नहीं पता कैसे? 10th प्लेस मतलब कितना होता है? 10 10 इंटू कितना होगा? 10th प्लेस में डिजिट कितना है? 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 0, तो कितना होता है? 10 प्लस 0 10 होता है। तुम लोगों ने 10 बोला है, कुछ और नंबर लो, समझने में आसानी होगा। लाइक 25, इसमें 2 डिजिट है। ये डिजिट कौन सा है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या है? 5 है। और ये वाला जो 10th डिजिट है, 10th प्लेस है, 10th प्लेस में क्या है? 2 है। अब ये नंबर कैसे बनेगा? 2 इंटू 10 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 25। पास में लिखने से नहीं होता है, 25 कोई नंबर होता ही नहीं एक्चुअली इस तरीके से। अब जैसे अगर 125 हुआ तो कैसे बनाओगे? ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस होता है, तो 100 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 10 होता है, और 5, क्योंकि यूनिट अब लिखा क्यों होता है? फिर यूनिट प्लेस मतलब जिसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 10th प्लेस मतलब जिसका वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। 100th प्लेस मतलब जिसका वैल्यू 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट तो होगा। बोल रहा है द डिजिट इन 10th प्लेस, बोल रहा है 10th प्लेस में जो डिजिट है वो डबल है डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस में x है, मेरा कहना है हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस में x है, तो मुझे बोलो 10th प्लेस में कितना होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन? Then 2x. 2x, करेक्ट। ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो कितना होगा? 2x होगा। समझ में आया? तो अब नंबर कितना होगा? कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे बोलो, नंबर कितना होगा? 10 इंटू 2x प्लस x कितना होगा? 20x प्लस x कितना होगा? 21x। इसीलिए ये पता होना जरूरी है नंबर कैसे बनता है, तभी तुम लोग ये वाला लिख पाओगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो पहले तुम लोग इतना तक लिखो, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। पहले हम लोग नंबर बना लेते हैं जो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट इन यूनिट प्लेस, ऐसे लिख दो, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x, डिजिट इन यूनिट प्लेस is x, therefore digit in 10th place कितना होगा वो डिपेंड कर रहा है हमें। क्वेश्चन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो वैसे लिखेंगे, बोला है कि डबल, तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 20x प्लस x, यानी कि 21x। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ पॉइंट की कैसे करके Yes, नंबर ma'am. बना? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है? क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी हम लोगों ने पूरा। इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो भी नंबर बना, नंबर क्या बना? 21x, उससे अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते फ्रॉम द नंबर, तो पहले नंबर लिखो बाद में 18, क्योंकि ये किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि हम 18 माइनस 21x लिखे कि 21 माइनस 18 लिखे। वो हमें क्वेश्चन जरूर बताता है कि 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इस पे ध्यान दो कि फ्रॉम बोला है मतलब किससे किसको माइनस करना है। 18 को माइनस करना है, आगे कुछ लिखना पड़ेगा, किससे माइनस करना है? नंबर से। नंबर कितना आया? 21x। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब डिजिट्स आर रिवर्स्ड का मतलब, जैसे देखो अगर मेरा डिजिट 25 है, इसका रिवर्स क्या होगा? 52। ठीक है, मतलब जो मेरा यूनिट प्लेस था वो कहाँ चला गया? 10th में, और जो 10th प्लेस था वो कहाँ चला गया? यूनिट प्लेस में। तो डिजिट रिवर्स होने का मतलब समझ में आया क्या होता है? अब बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 21x से, अगर हम लोग 18 को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स डिजिट बी यूनिट प्लेस में कितना होगा? फिर बोलो, और 10th में कितना होगा? पहले यूनिट में कितना था? x, वो कहाँ चला जाएगा? 10th में।
और पहले 10th में ठीक नहीं हुआ 2x रिवर्स होगा ना, डिजिट 2x रिवर्स होगा तो अभी हाँ अभी तो तुम लोगों ने बोला 52 का रिवर्स ऐसे ही होगा। अब नंबर कितना होगा बोला, अब नंबर बनाओ, नंबर कितना होगा 10 इंटू एक्स, हाँ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यूनिट लिख दिया 10th प्लेस में 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x। तो नंबर क्या निकल के आ गया 12x, ये हमें करने के लिए बोला था। चलो अब माइनस करके देखो कितना आता है, x इक्वल टू 2, ठीक है 21 माइनस 12 कितना होता है 9, तो x कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 2, ठीक है। अच्छा हम लोग को नंबर पूछा था तो नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर निकालना है हमें, पूछा था ना 21 इंटू 2 24, नहीं सॉरी 42 ना, 42 आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग देख लो 42 पे सारी चीजों को अप्लाई करके तुम लोग को ऑप्शन में अलग अलग नंबर रहेगा, मान लो वहां पर ऑप्शन में क्या रहेगा 42 रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है देखो 42 अगर है तो यूनिट प्लेस में कितना है 2 है और 10th प्लेस में 2 का डबल है, वही तो हम लोगों ने किया था, 2 का डबल कितना है 4 है। अब 42 से अगर 18 माइनस करोगे तो कितना मिलना चाहिए 24 मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं चेक करके देखोगे तो ही आंसर, इतना करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहां तो तुम लोग ऑप्शन के साथ ही चेक करके बता सकते हो आराम से, लेकिन ये पता होना चाहिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि डायरेक्टली हमारे जो है ऑप्शन के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसलिए ये 42 हाँ रिवर्स ही तो हुआ, 42 का 24 रिवर्स नहीं है, 42 का 24 रिवर्स ही तो। चलो फोर्थ नंबर में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा सारा है लेकिन है आसान। देखो यहाँ पर बोला है फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी, मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन देखोगे कि कोई एक कॉमोडिटी का डिमांड जो है, डिमांड इक्वेशन गिविंग डिमांड डी इन केजी, मतलब डिमांड तो किसी कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कैसे होता है, कोई एक यूनिट में तो होगा, जैसे किलो हो गया, लीटर हो गया, कुछ भी। तो बोल रहा है मार्केट में कोई एक कॉमोडिटी है जिसका डिमांड क्या है डी है, और डी का यूनिट क्या है केजी, मतलब डी केजी है डिमांड, फॉर ए प्राइस पी, और उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है पी है, इन रुपीज, और पी को कैसे डिफाइन किया गया है रुपीज में, पर केजी, रुपीज पी पर केजी। फिर बोल रहा है डी का वैल्यू बता दिया है, डी का वैल्यू कितना बताया, डिमांड कितना है 100 इंटू 10 माइनस पी। अब ये कहां से आया ये पता करना हमारा काम नहीं, यहाँ पर हमें दे दिया है द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी। अब एक एस फॉर सप्लाई है, सप्लाई को कैसे डिफाइन किया जाता है केजी में, यहाँ पर बोल रहा है फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज केजी पर केजी एस इज, मतलब प्राइस जो पी है उसके हिसाब से बोल रहा है एस, सप्लाई का इक्वेशन दे दिया है 75 इंटू पी माइनस 3, ठीक है। द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई, बोल रहा है मार्केट प्राइस कौन सा ऐसा होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बोल रहा है कि कौन से मार्केट प्राइस में डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इक्वेशन का इक्वल होना, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पी आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अननोन वेरिएबल तो एक ही है पी, तो सिंपल तुम लोग ये दोनों को इक्वल करके लिखोगे, पी निकालोगे, जो आंसर आएगा वही तुम लोग का प्राइस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है दो चीजों को निकालने के लिए, फाइंड द मार्केट प्राइस यानी पी निकालने के लिए, और क्वांटिटी, तो पी निकल जाएगा, वहां से क्या निकालना पड़ेगा क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले पी निकालो फिर हम समझाते हैं क्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर लिखो फोर्थ नंबर, काफी आसान बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि हमें एक डिमांड इक्वेशन दिया है किसी एक कॉमोडिटी का, ठीक है, और एक सप्लाई इक्वेशन दे दिया है सेम उसी कॉमोडिटी का, और ये इक्वेशन जो भी मैंने लिखा ना ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग को बोल रहा है कौन से प्राइस में ये दोनों इक्वेशन डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। तो डिमांड कितना है 100 इंटू 10 माइनस पी, सप्लाई कितना है 75 इंटू पी माइनस 3। अब तुम लोग इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1000 माइनस 100 पी माइनस इक्वल टू 75 पी माइनस 225, ठीक है।
तो -100p -75p इक्वल टू -1000 -225। तो ये कितना हो जाएगा? 175p इक्वल टू -1225। तो p इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाई 175। देख लो कितना होता है। आई थिंक 7 होगा। देखो 7 से इक्वल हो जाएगा, है ना? सॉरी 7 से डिवाइड जा रहा है, चेक करके देख लो। 1225 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जा रहा है? हाँ, तो प्राइस निकल गया ₹7 पर केजी। प्राइस हमारा कौन से यूनिट पे था, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया। अब हमें पूछा था मार्केट प्राइस और साथ ही साथ हमें और एक पॉइंट भी पूछा था। तो पहले तुम लोग 7 का कैलकुलेशन कर लो, फिर हम यहाँ पर बताते नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोग ने। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को पूछा है फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। और कितने क्वांटिटी पे हमें परचेज। अच्छा, मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी, मार्केट प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकालोगे? क्वांटिटी के लिए क्या डिनोट किया गया है? डिमांड। ठीक है, डिमांड ही तो क्वांटिटी होगा। तो कैसे निकालोगे? D इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस P। वहां से निकालो कितना हो रहा है हम लोग में। हाँ, तो फिर 300 ही हम लोग का डिमांड होगा, क्वांटिटी बॉट होगा। ठीक है, क्वांटिटी बॉट, कितना क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा। जो डिमांड होगा वही तो परचेस करोगे। बोलो, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हो तुम लोग, डिमांड सप्लाई अगर किया है तुम लोगों ने, तो कितना आइटम बॉट करना पड़ेगा? जितना डिमांड होगा। तो डिमांड कितना है? डिमांड है 100 इंटू 10 माइनस P, और P हम लोग का आया है 7, यानी कितना हो जाएगा? 300 kg। इतने क्वांटिटी में हमें परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और क्वांटिटी सोल्ड कितना होगा? सोल्ड यानी सप्लाई, जो सप्लाई करेगा। यहाँ पर पूछा है ना, एंड बॉट एंड सोल्ड, तो यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड कितना होगा? जितना सप्लाई होगा, है ना? तो हाँ, और इसका लॉजिक क्या है? दोनों ही सेम हुआ, वो तो कैलकुलेट कर लिए, पता चल गया। दोनों सेम क्यों हुआ? क्योंकि इतने प्राइस पे तो दोनों सेम ही होने वाला था। तो जितना क्वांटिटी बॉट होगा उतना क्वांटिटी ही तो सोल्ड होना चाहिए। तो फिर दोनों सेम नहीं होगा। 75 इंटू P माइनस 3, तो 75 P कितना है? 7 माइनस 3, तो कितना हो गया? 4। 75 इंटू 4 कितना आएगा? 300 kg आएगा। क्योंकि अगर मेरा 7 रुपीज पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, तो दोनों 300 आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेट करो या ना करो, दोनों तो मेरा 300 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा चलो, हम लोग का ये 4 क्वेश्चंस तो हो गया। अब सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन बताया था। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कर लिया था। याद नहीं आ रहा है तुम लोग को? ये वाला किया था ना हम लोगों ने, उसके बाद से ही तो मैंने बोला था बाकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लोग फिर से बता देते हैं अगर याद नहीं है। 2 नंबर्स जो है, सम ऑफ 2 नंबर्स बोल रहा है 52, डिफरेंस 2 है। नंबर्स क्या होगा? तो यहाँ पर कौन से नंबर का सम 52 है? सिर्फ तो सभी का 52 नहीं है। इसका सम 52 तो नहीं है, इसका सम है 22। इसका कितना है? 35 आई थिंक, नहीं 32 शायद। हाँ 32, 52 तो नहीं, एक का ही है 52। कौन सा वाला? 27 और 25, इन दोनों का सम कितना है? 52 है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है? हाँ है। तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा? सी आएगा। बाकियों में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था। अब एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या दिया है। बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो सबसे पहला बात है, रेक्टेंगल कैसे होता है, बोल सकते हो? हाँ, इक्वल ऑपोजिट, मतलब ये बेसिकली ऐसे देखने में होता है। ठीक है, जिसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। 4 साइड्स इक्वल होने से उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, रेक्टेंगल नहीं बोलते। ठीक है, अब ये हर एक प्लेस का एक नाम, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विड्थ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दिया है, बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। डायगोनल मतलब ऐसा, ऐसा लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो तुम लोग। ये भी डायगोनल है। एक रेक्टेंगल का कितना डायगोनल होता है? 2 डायगोनल होता है। ठीक है,
कोई भी डायगोनल ले लो, दो लिखेंगे तो तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम एक ही डायगोनल ले रहे हैं, ठीक है, हम समझा नहीं पाएंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग का एक डायगोनल बन चुका है रेक्टेंगल में जो कि 5 सेंटीमीटर का है, मतलब इसका पूरा लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड में से कोई भी एक साइड हम लोग का कितना बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी ले सकते हो। कितना हो गया, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है विड्थ है कि लेंथ है, तो मैंने लेंथ वाला ले लिया। कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स एरिया, एरिया क्या होगा, तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला किसे पता है, बोलो। हम्म 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया एरिया, ठीक है। अच्छा, अब एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया तो तुम लोगों को देखो कैसे निकालोगे, लेंथ पता है लेकिन ब्रेथ तो नहीं पता है, वो तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इधर वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इसको ब्रेथ लिख देते हैं, मैंने ब्रेथ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ये हम लोग का क्या हो गया पता है, हाँ कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होता है, बोलो। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और भी अलग अलग नाम होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर विड्थ स्क्वायर, जो भी बोलो, मतलब ये और ये दोनों का स्क्वायर का टोटल। इधर वाला स्क्वायर ये नहीं होता है ऐसे रेक्टेंगल का, ये जो है यहाँ पर ये ए नाम दे दिया, ये बी सी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, हाँ पिथागोरस का फॉर्मूला, है ना। तो ये वाला हो गया। अब ये फॉर्मूला देखो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि 9-10 में सभी, कोई भी बोर्ड से तुम लोग बिलोंग क्यों ना करो, ये सब फॉर्मूला तुम लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तब जैसे याद किया अब भी वैसे ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये एच स्क्वायर के नीचे कितना लिखेंगे, ये वाला एच होता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। एल तो मैंने 4 ले रखा है, 4 का स्क्वायर, और ये मेरा बी स्क्वायर मैंने रख दिया, ठीक है, या फिर विद भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो गया 25 16 प्लस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 यानी कि 3। एक्चुअली प्लस माइनस 3 होता है जब हम लोग रूट के बाहर निकालते हैं, लेकिन कोई भी चीज का लेंथ तो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो हमें कौन सा वाला वैल्यू यहाँ पर लेना पड़ेगा +3। तो +3 लेने से 12 हो जाता है। इसका यूनिट क्या होता है बोल सकते हो तुम लोग, हाँ इसको स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है, स्क्वायर लिखा जाता है। सिर्फ अगर सेंटीमीटर लिख देते हो तो वो गलत होता है। बाई चांस अगर ऑप्शन में यूनिट के साथ लिखा हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो तुम लोग को स्क्वायर सेंटीमीटर वाले में टिक करना पड़ेगा, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं होता। अब सेंटीमीटर होगा मीटर होगा वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्क्वायर लिखना पड़ता है। बाकी यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन में हाँ स्क्वायर के साथ दिया हुआ है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बोलो ये समझ में आ गया, बोलो ये वाला क्लियर है। थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, जो तुम लोगों ने कभी फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में उसी का यूज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया, यस मैम। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर वाला। अब ये सब जो है ना जस्ट ऑप्शन देख के हो जाएगा। देखो बोल रहा है डिवाइड 56 into 2 पार्ट सच दैट 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48 the parts are। तो देखो हम दिखाते हैं कैसे करके, तुम लोग को ऑप्शन में चेक करना है, हम एक दिखा देते हैं, तुम लोग फिर उसके बाद खुद से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोला है, 56 को कैसे डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, ठीक है। 56 को बोला है 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कि 3 times द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 3 times द फर्स्ट पार्ट। तो 3 times मतलब 3 गुना, 3 times द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का कितना करना है, 1/3 ऑफ सेकेंड
पार्ट करना है, और इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये पार्ट इससे कितना एक्सीड कर जाएगा, कितना होगा, एक्सीड कितना करेगा बोला है 1/3 ऑफ द शेप बाई 48, ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 48 होगा। यही तो बात हो गया ना कि ये इससे 48 एक्सीड कर रहा है, तो ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, कुछ इक्वेशन नहीं बनाना है, तुम लोग ऑप्शन ए ले लो, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो कितना कितना लिखा हुआ है 20 और 36। पहले देखो 20 और 36 ऐड करने से 56 होता है कि नहीं, तभी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 56 का ही तो दो पार्ट्स है, अगर वो दो पार्ट ऐड करके 56 नहीं होगा तो उस ऑप्शन को क्यों चेक करोगे। तो पहला ऑप्शन ए ले लो। ऑप्शन ए में 3 into 20 करो, कितना हुआ 60, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स। अच्छा, सेकेंड पार्ट 36 का कितना लेना है 1/3, कितना हो गया 12। क्या ये 48 होगा, हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो दो आंसर नहीं होता है, एक ही आंसर होता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए। तुम लोग चाहो तो सेकंड किसी में भी चेक करके देख सकते हो, लाइक ये देखो, ये वाला भी ऐड करने से मेरा कितना होता है 56 होता है, लेकिन 25 का 3 टाइम्स कितना होगा 75 होगा। 31 का अगर तुम लोग 1/3 करोगे पॉइंट में आंसर आएगा, तो मेरा पॉइंट में आने से क्या माइनस करने से 48 होगा, 48 पॉइंट समथिंग फिर होना चाहिए था, तो फिर इसको तो देख के कोई फायदा है नहीं। रहा 24 और 32, इस पे चेक करके अगर देख भी लेते हो, वैसे देखो पहला हो गया तो चेक करने का जरूरत नहीं, फिर भी हम तसल्ली के लिए बता देते हैं 24 का 3 टाइम्स कितना होगा 72, और 32 का 1/3 कितना होगा, ये भी पॉइंट में आ रहा है, तो फिर क्यों चेक करें। पॉइंट में आएगा तो क्या 48 होगा, माइनस करने से पॉइंट में होगा ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। वैसे भी हम लोग तो पहले ही हमारे लिए अच्छा है, ऑप्शन ए से ही मेरा मैच हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। मान लो ये पीछे के साइड में होता तो फिर भी ये सब पॉइंट में आ रहा है, तो फिर हम लोग इसको चेक कभी नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा कर करके मत देखो, टाइम बेकार होगा फिर उसमें, ठीक है। जो ऐसे ही हो सकता है उसको जितना टाइम बचा पाओ बचा लो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। बोल रहा है 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका डिजिट का ऐड करने से कितना होगा 10। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स, अगर उस डिजिट से 18 हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर भी इक्वल। तो देखो बोल रहा है नंबर भी, तो यहाँ पर नंबर का आंसर दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट का सम क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो 3 और 7 को ऐड करने से 10 होता है, होता है। अच्छा, अब 37 से 18 माइनस करो, कितना होता है देखो तुम लोग माइनस करके 19 है, 19 होता है, ठीक है 19 होता है। अब बोला है माइनस करने से क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर भी इक्वल। बोल रहा है दोनों डिजिट ही बराबर होगा, इक्वल का मतलब दोनों डिजिट ही बराबर होगा, लेकिन इसमें तो नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर बी वाले में चेक करते हैं, 7 और 3 का ऐड करने से 10 होता है, हाँ होता है, तभी इस पे चेकिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 73 से 18 माइनस करो, कितना होता है 55। तो क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा, यही वाला होगा, है ना। और 7 और 5 पे चेक करते, अगर 75 ऑप्शन ए में भी रहता, क्या तुम लोग इसको चेक करते, नहीं, क्यों नहीं करते। ऐड करने से 12 आ जा रहा है 7 और 5 का, 10 थोड़ी ना आ रहा है, ऐड करने से कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्यों चेक करें, नहीं करेंगे। तो इसका आंसर समझ में आ गया कैसे होगा, तो कर लो, ठीक है। कॉपी में लिख लो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब तुम लोग को भी कॉपी में लिख लेना चाहिए अपने हिसाब से कि कैसे हो रहा है, नहीं तो बाद में नहीं समझ में। देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 4th नंबर में तुम लोग पहले ऑप्शन ए में गए 37, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने चेक किया होगा 3 + 7 10, फिर 37 से 18 माइनस किया, आ गया 19, तो ऑप्शन ए हो गया क्रॉस। ऑप्शन बी में 73, अगेन 7 + 3 में 10 आता है, 73 से तुम लोगों ने 18 माइनस किया, आ गया 55, यानी यही वाला ऑप्शन होगा, आगे और चेक करने का जरूरत नहीं। अच्छा, 5th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। 5th नंबर का क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द 4th पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द 6th पार्ट बाय 4, द नंबर इज। बोल रहा है कोई भी एक नंबर का बोल रहा है 4th पार्ट मतलब 1/4
जो है उस नंबर का 1/4 एक्सिड्स करता है 6th पार्ट को 4 से, नंबर क्या होगा? तो तुम लोग चेक करो कोई भी नंबर पे, जैसे कि पहला ऑप्शन कितना है 84, ठीक है, तो हम ऑप्शन ए पे चेक करते हैं 84 का 2 पार्ट करेंगे, एक हो जाएगा 84 इंटू 1/4, पार्ट 1/4 बोला है, और दूसरा बोला है 84 का 1/6, तो मुझे बोलो 84 का 1/4 कितना होता है 21, और 84 का 1/6 कितना होता है 14 होता है, और इन दोनों को क्या बोला है माइनस करने से कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, क्या 4 आ रहा है माइनस करने 7 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन ए नहीं होगा। बोला ना कि 84 का किसी भी एक नंबर का 1/4 उसके 1/6 को कितने से एक्सीड करता है 4th से, तो ये वाला नहीं होगा। अच्छा बी का बताओ, बी का देखो, बी का ऑप्शन देखते हैं क्या है, उस पे सेम तरीके से चेक करो 44 का 1/4 कितना होगा 11, 44 का 1/6 करोगे तो कैसे आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, तो फिर इसको चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे माइनस में तो 4 बोला है, तो अगर मेरा ये तुम लोग कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में आएगा तो इसको क्यों चेक करें, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट है, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये मेरा पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आने से कभी भी 4 आना पॉसिबल नहीं है माइनस करने से। अब सी ऑप्शन में देखते हैं क्या है, सी ऑप्शन में है हम लोग के पास 48, चलो 48 का देखो, 48 का 1/4 12, और 48 का 1/6 8, तो 12 माइनस 8 करने से हाँ 4 आ 12 गया माइनस मैम। 4 आ गया, ठीक है, तो सही बात है 4 वाला हम लोग का फिर ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी होगा। अच्छा 6th नंबर देखो, बोल रहा है 10 years ago the age of a father was 4 times of his son, मतलब 10 साल पहले बोल रहा है कि जो फादर का एज था वो बेटे के एज से कितना ज्यादा था 4 टाइम्स था। 10 years hence मतलब 10 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, मतलब 10 साल बाद जो हुआ है उनके एज का सिस्टम क्या हो गया है कि बेटे का एज जो है, सॉरी जो फादर है उनका एज बेटे के एज का डबल है, ठीक है, पहले क्या था 4 गुना था, अभी कितना हो गया है 2 गुना हो गया है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, बोल रहा है प्रेजेंटली उन दोनों का एज कितना है, तो तुम लोग यहाँ ऑप्शन से चेक करना, ठीक है, प्रेजेंटली दोनों का एज कितना है, तो देखो हम लोग पहले ऑप्शन ए में लेते हैं, तो 50 किसका होगा फादर का, ऑब्वियसली 20 किसका होगा बेटे का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले 6th नंबर पे हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन ए में, ठीक है, 6th क्वेश्चन का ऑप्शन ए में हमें दो एज क्या क्या दिया है 50 और 20, ठीक है, सबसे पहले तुम लोग 10 years एगो का एज निकालो, कितना होगा बोलो, हाँ 10 years एगो फादर का एज कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 और 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 years hence मतलब 10 साल बाद, hence का मतलब उसके बाद 10 साल बाद कितना होगा 50 प्लस 10 60, और 50 प्लस सॉरी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये हमें आंसर प्रेजेंट एज का पूछा है, तो ये हमारे पास क्या अवेलेबल है प्रेजेंट एज अवेलेबल है, तो 10 years एगो 10 years एज। अब रिलेशन को देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है कि 10 years एगो जो एज था वो दोनों का 4 गुने का रिलेशन था, ये तो 4 गुना तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ पर बेटे के एज का 4 गुना हो गया है फादर का एज। अच्छा अब ये बोल रहा है 10 साल बाद क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, डबल तो हो रहा है 30 का डबल कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग का यही वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, आगे और चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग चेक करना चाहो तो घर पे चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो वैसे भी एक ऑप्शन ही आंसर होता है, कभी एमसीक्यू में होगा मल्टीपल आंसर नहीं होता है, ठीक है, और अगर तुम लोग चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हो, जैसे देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं 60 माइनस 10 करो कितना हो गया 50, 20 माइनस 10 करो कितना हो गया 10, तो 10 का 4 गुना क्या 50 होता है, नहीं पहला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 55 और 25, 55 से 10 लेस कर दो कितना हो गया 45, 25 से 10 लेस कर दो कितना हो गया 15, 15 का 4 गुना तो 60 होता है 45 होता है नहीं, तो फिर ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे भी हमें मिल गया है ऑप्शन नहीं होगा, फिर भी तुम लोग के तसल्ली के लिए मैंने दिखा दिया, बाकी दोनों से आंसर नहीं आने, बोलो समझ में आ गया ऑप्शन से कैसे चेक करना है ये देखो, ठीक है, इक्वेशन बना के तो तुम लोगों ने किया होगा, ऑप्शन से देखो। फिर क्या बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन,
दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 3200 एंड द कोसेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना बचेगा 2। द नंबर्स आर, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले देखते हैं कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3200 होगा। तो 16 इंटू 200 करने से कितना होगा 3200 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो इस पे ही चेक करते हैं। अब लार्ज नंबर कितना है 16 और 200 में लार्ज नंबर कितना है 200। अब लार्ज नंबर को डिवाइड करना है स्मॉल वाले नंबर से, डिवाइड करो। अच्छा, अब 16 का टेबल बोलो कितना होगा 16 1 16 कितना होगा 4। उसके बाद 2 में 32 कितना हो जाएगा, तो 8 बच रहा है। तो क्या ये आंसर होगा, सही है? नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि बचना कितना चाहिए कोसेंट में 2, तो ये वाला नहीं होगा। अच्छा, 3 नंबर आंसर होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 160 और 20 पे चेक करो, क्या 160 और 20 मल्टीप्लाई करने से 3200 होता है? होता है, ठीक है, पहला सेटिस्फाई हो गया। अब 160 डिवाइडेड बाय 20 करके देख लो कितना आता है, 8 हो जाता है। ये तो मैच हो जाता है, ठीक है, तो कोसेंट तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब 60 30 का देखो, 60 30 को डिवाइड करने से भी तो कोसेंट कुछ नहीं बचेगा। सोच के देखो ना, 60 और 30 को डिवाइड करोगे तो भी तो कोसेंट तो कुछ नहीं बच रहा है। कितना हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बच तो कुछ नहीं रहा। और वैसे भी प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा है, ये 1800 हो रहा है, हम लोग को चाहिए 3200, ये तो हट गया वैसे भी। अब इस पे चेक करना, लास्ट 80 इंटू 40 कितना होता है 3200। अब इसको डिवाइड करने से, अच्छा सॉरी कोसेंट बोला है, मतलब यहाँ पर, मतलब जिसे हम लोग भागफल बोलते हैं, हाँ ये वाला हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कोसेंट 2 आ रहा है। यहाँ कोसेंट तो 12 आया था लेकिन वो पॉइंट वगैरह आ रहा था, 12 आ रहा था, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला था। तो हम लोग का ये 8 आ गया था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा डी। अच्छा हाँ, तो मैंने ना कोसेंट को गलत इंटरप्रेट कर दिया, अदरवाइज तुम लोग यहाँ डायरेक्टली देख के भी बोल सकते थे 80/40 करने से ही तो मेरा 2 आएगा। हाँ, नीचे रिमाइंडर होता है। एक्चुअली मेरा ये कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैंने तुम लोग की तरह इंग्लिश में पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए मुझे मेरा जो है जैसे पढ़ा है वैसे ही याद रहता है। সেটাই আমার ভাগফল ভাগশেষ ওটাই ছোট থেকে মেরে মেরে ওটাই শিখিয়েছে, ওটাই মনে থাকে। যতই মাথায় ঢোকাতে যাই আমি ভুলেই যাই, কিছু না কিছু ভুলভাল इंटरप्रेट করে দিই। मुझे बीच बीच में बोल दिया करो, मेरे से ये गलत हो जाता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये भी मेरा, हम इतना बार करवाते हैं फिर भी मुझे कंफ्यूजन हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि ऐसे पढ़ा नहीं ना बचपन से, जो जो चीज पढ़ता है उसके दिमाग में वही चला जाता है। আমার তো লব হরটাই মনে है কি न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उनको अगर हम बोलेंगे लॉ और उनके तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, मुझे तो फिर भी समझ में आता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उनको लगेगा पता नहीं क्या लैंग्वेज में बात हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये हाँ ये मैंने गलत बोल दिया, हम फिर से बोल रहे हैं कोसेंट का मतलब डिवाइड करके जो आ रहा है, ठीक है। तो जिनको इंग्लिश का जिनको पता है उनको और क्या बोले, कोसेंट का मतलब मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया था। चलो तो फिर ये हम लोग का हो गया 7th का डी, ठीक है। 80 और 40, क्योंकि 80 इंटू 40 में मेरा आ जाएगा 3200 और 80/40 में आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर में देखो क्या दिया है, बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, जैसा अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। तो ऑप्शन के साथ कैसे करोगे, बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन क्या है, बोल रहा है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, ऐसे ही तो बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, न्यूमरेटर जितना भी होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। पहले देखो ऐसा कौन सा वाला है जिसमें 2 ज्यादा है, ऊपर 5 नीचे 7, क्या ये 2 ज्यादा है? सभी में है, 7 8 9 और ये भी, हाँ ये सभी में है, ठीक है। इफ 5 पे एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पर 5 ऐड करना है, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, बोल रहा है कि अगर 5 ऐड कर देते हैं तो पुराने फ्रैक्शन और नए वाला जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें डिफरेंस कितना होगा 1 का, क्योंकि बोल रहा है वो कितने से बढ़ जाएगा 1 से, तो डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। एक ही बात है, बढ़ रहा है 1 से, मतलब क्या चेंजेस कितना हो रहा है 1 से हो रहा है, हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, ये चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलो चेक करके देखते हैं 8 का ए।
वन, यूनिटी का मतलब वन होता है। देखो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 5, ठीक है, हम लोग को 5 ऐड करने बोला है, तो 10/7 ये नया वाला फ्रैक्शन आया। बोल रहा है नया वाला फ्रैक्शन जो आ रहा है और पुराने वाले फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 1 का, क्योंकि पुराना फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन से कितना ज्यादा, पुराना फ्रैक्शन और नया फ्रैक्शन से कितना ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है। तो 10/7 माइनस, तुम लोग को लगता है किसी भी तरीके से 1 आ सकता है? नहीं आएगा ना। 10 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 तो नहीं आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में मेरा कितना है, ऑप्शन बी में है मेरा 1/3। ये ठीक नहीं हुआ है, अच्छा ये 5 होगा, 10 - 5 5 होगा, 5/7, ठीक है, फिर भी 1 तो नहीं आ रहा है। अच्छा अब 1 प्लस कितना करेंगे, 5, और नीचे कितना रहेगा 3, तो 6/3। अब डिफरेंस देखो 6/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, ये 6/3 तो और भी डिवाइड कर लेते हैं ना इसको, कितना हो जाएगा 2। ये करने से ज्यादा दिक्कत होगा, चलो कोई बात नहीं, माइनस कर लेते हैं, 6/3 रखते हैं तो हमें माइनस करने में आसानी होगा, नहीं तो 2 लिखोगे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा, कितना हो जाएगा 5/3 हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन सी पे देखो कितना बोला था, 7/9। अच्छा 7/9 इसमें ऐड करो 5, कितना हो जाएगा 12 आता है। 12/9 माइनस 7/9 कितना होगा 5/9। तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कितना आना चाहिए यहाँ पर डिफरेंस 1 आना चाहिए। अब डी का चेक करो, डी में कितना बोला है 3/5, तो कितना होगा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 5, 8/5। हाँ यही होगा। हमारे पास तो 4 ही ऑप्शन है, 3 तो क्रॉस हो चुका है, इसको नहीं भी चेक करते हो तो टिक कर देना कि यही वाला होगा, ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस गलत भी देता है फिर भी तुम लोग को मार्क्स मिल ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 8/5 माइनस 3/5 कितना हो गया 5/5, तो 1 आ गया, डिफरेंस जो है 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ऐसा होता है ना तो डी को चेक मत करना, एबीसी अगर कंफर्म तुम लोगों ने चेक कर लिया कि आंसर नहीं हो रहा है और डी ऑप्शन है, तो फिर बिना चेक किए भी तुम लोग टिक लगा सकते हो कि यही वाला हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 persons, Mr. Roy, Paul and Singh together have 51. Mr. Paul has 4 less than Mr. Roy. Mr. Singh got 5 less than Mr. Roy. They have money. तो इनके पास कितने कितने पैसे हैं, ठीक है। तो टोटल इनके पास कितना है 51 है, किसी के पास किसी से कुछ कम है ऐसा करके बोला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चारों ऑप्शन को ऐड करने से 51 ही आ रहा है, पहले ये चेक करो। तो 20 + 16 + 15 करो, कितना आ रहा है 51 आ रहा है। इसमें 15 20 और 16 इसमें भी आएगा 51, सेम ही है। सी में आ रहा है, यस मैम। सी में भी आ रहा है, ठीक है। चलो तो इससे नहीं चेक करेंगे, आगे चेक करते। बोल रहा है कि मिस्टर पॉल, तो पहला नाम यहाँ पर देखो, पहला नाम किसका दिया है रॉय, उसके बाद किसका नाम दिया है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग देखो पॉल, उसके बाद किसका नाम दिया सिंह। मतलब ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसमें सबसे पहला अमाउंट किसका दिया होगा रॉय का, फिर पॉल का, फिर सिंह का। फिर बोल रहे मिस्टर पॉल के पास 4 रुपए कम है रॉय से, तो रॉय के पास कितना है 20। ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो रॉय के पास 20 है, तो पॉल के पास कितना होगा 20 - 4 16। और यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर सिंह गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, तो सिंह के पास कितना होगा, सिंह के पास होना चाहिए रॉय से, रॉय का कितना है 20, उससे 5 कम कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। ये नहीं होगा क्योंकि दे हैव द मनी, मतलब हमें जैसा क्वेश्चन में स्टार्टिंग था उसी मतलब सीक्वेंस में हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आंसर्स दिए हुए। वैसे तो तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि ये रॉय का है, ये पॉल का है, ये सिंह का है, ऐसा एजम्पशन नहीं ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में तुम लोग को चलना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है एकदम स्टार्टिंग का कॉमा कॉमा करके जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अभी 9th का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, लिख लो 9th का ए हो जाएगा।
देखो यहाँ पर लिखवा देते हैं नाइन्थ का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रॉय का ऑप्शन के हिसाब से रॉय का हो रहा है 20, पॉल का हो रहा है 60 और सिंह का हो रहा है 15। तो 20 माइनस, अच्छा इसका जितना भी होगा, पॉल का कितना होगा, पॉल का बोला है रॉय का जो भी है माइनस कितना होना चाहिए 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20 माइनस 4, ये पॉल का डेटा होना चाहिए, ठीक है। और सिंह को कितना मिलेगा, रॉय से 5 कम, तो रॉय का है 20 माइनस 5, कितना हो गया 50। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 10th नंबर देखो, बोल रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। आ गया वैसा वाला क्वेश्चन, देखो बोल रहा है एक नंबर जिसमें 2 डिजिट है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो अब पहले ये सब में देखो कि जैसे ये वाला, ये पहला नंबर देखो, ठीक है 39, इसका यूनिट प्लेस में कितना है 9 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है। क्या ये यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है, तो 27 होता। यूनिट प्लेस का 3 टाइम 9 का 3 टाइम्स कितना होता है 27 नहीं होता। तो ऑप्शन ए में चेक मत करो, ठीक है। 92, क्या 2 का 3 गुना 9 होता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 93, क्या 3 का 3 टाइम्स 9 होता है, हाँ होता है। अब इसके बाद आगे जाके चेक करेंगे, बोल रहा है इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, माइनस करते हैं द डिजिट आर रिवर्स, मतलब कितना आना चाहिए 39। माइनस करके देखो 39 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फिर आंसर होगा ही। माइनस करके देखो 93 माइनस 54 হচ্ছে, 93 माइनस 54 कितना आ रहा है 39। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, ऑप्शन तो सभी 2 डिजिट वाले ही नंबर दिए हुए। अब बोल रहा है टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस का 3 गुना है, जिसमें ये दोनों चीज तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। इस पे चेक ना करो, इस पे चेक कर लिया, कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है। देखो ये अगर आगे भी होता ना, बाई चांस ये सी वाला ऑप्शन अगर पीछे भी होता तो 4 का 3 गुना तो 9 होता नहीं है। अब 93 एकमात्र यही वाला आंसर होगा, बाकी तो पहले ऑप्शन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 93 से अगर हम लोग 54 माइनस करते हैं, पूरा डिजिट रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी 93 का ऑपोजिट क्या होगा 39, रिवर्स हो जाना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, टेंथ का ऑप्शन सी लिख लो। टेंथ का हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा 93। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू 3 करने से आ गया 9, ये 3 टाइम्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 93 से 54 लेस कर दो, आ जाता है 39। कम से कम इतना लिखा हुआ रहेगा तो तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। अच्छा 11th नंबर, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6, मतलब एक नंबर का जो हाफ है उसको डिवाइड करने बोला है, कितने से 6 से, ठीक है। एंड अदर हाफ बाय 4, मतलब मान लो एक नंबर x है तो x का हाफ कितना होता है x/2, और बाकी हाफ कितना होगा वो भी x/2 होगा। जैसे मान लो 10 है, 10 का हाफ कितना होगा 10/2, और बाकी हाफ भी कितना होगा 10/2। बोल रहा है कि हाफ को कितने से डिवाइड करने बोला है 6 से, ठीक है, और अदर हाफ को कितने से डिवाइड करने बोला है 4 से। देन टू एड द 2 क्वांटिटीज, इसके बाद जो भी आंसर आएगा उन दोनों को क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, ये करने के बदले द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, स्टूडेंट ने क्या किया, उसी नंबर को कितने से डिवाइड कर दिया है 5 से। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट्स, मतलब इसमें जितना आना चाहिए था और इसमें जितना आया, मतलब ये तो करेक्ट करना चाहिए था और उसने ये क्या कर दिया, ये रॉन्ग आंसर कर दिया है। अब ये रॉन्ग और करेक्ट में डिफरेंस कितने का आया है 4। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर अगर जितना भी है, रॉन्ग आंसर उससे कितना कम है 4 कम है। तो बोल रहा है आंसर द करेक्ट आंसर देन द नंबर, नंबर कौन सा होगा। तो तुम लोग ये सब पे कंडीशन चेक करके देखो कि नंबर कौन सा होगा, ठीक है। कैसे करके चेक करोगे हम बताते हैं, एक ऑप्शन लेते हैं, देखो 11 का पहला ऑप्शन दिया है हम लोग को, 11 का पहला ऑप्शन दिया है हम लोग को 320, ठीक है 320, इसका हाफ करो 160, ठीक है। अच्छा अब 160 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, एक पार्ट को 6 से और दूसरे पार्ट को 4 से।
तो जो 4 से डिवाइड होगा वो तो 40 ला रहा है, लेकिन जो 160/6 हो रहा है क्या वो पॉइंट में नहीं आएगा? तो पॉइंट में अगर आएगा तो फिर करेक्ट और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस क्या 4 आ सकता है? नहीं। तो ये क्योंकि मेरा पॉइंट में आएगा मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो इस ऑप्शन को हम लोग स्किप करेंगे, इसको आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर डिफरेंस मेरा 4 नहीं आ सकता है, जो कि एक राउंड आंसर दिया हुआ है मुझे। तो बी में चेक करते हैं, बी में चेक करते हैं, बी का क्या दिया है 400। चलो 400 पे चेक करो, 400 का हाफ 200, 200 को डिवाइडेड बाय 6 करने से फिर से क्या आ जाएगा पॉइंट में, तो इसको भी नहीं चेक करते, चलो छोड़ दिया, इसको भी यहाँ पर ही करने का जरूरत नहीं है। सी का देखो, सी का कितना है 480, ठीक है, अगर ये भी नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस होगा। 480/2 कितना हो जाएगा 240, 240 एक पार्ट डिवाइडेड बाय 6 और दूसरा पार्ट डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 40 और 60, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा 100, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, गलत क्या किया, उसने एग्जिस्ट नंबर को कितने से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 5 से, तो 5 से डिवाइड करने से कितना आएगा 96, ठीक है। अब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था ये वाला, लेकिन रॉन्ग आंसर क्या हो गया ये वाला। करेक्ट और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस होना चाहिए 4, क्या हो रहा है 100 माइनस 96 4 ही होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन सी आंसर हो जाए। बोलो समझ में आया? ऑप्शन सी आंसर हो, आगे समझ में? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 बोल रहा है, इफ ए नंबर ऑफ विच half is greater than 1/5 of the number by 15 then the number is। बोलो, मैंने तो हर एक बार बता दिया, तुम लोग बोलो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये तो पढ़ के समझना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन तुम लोग को ये बात नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग अप्लाई कैसे करोगे? एक नंबर का मुझे कोई भी एक पे तुम लोग चेक करके बताओ कि कैसे करना पड़ेगा। बोलो तुम लोग आंसर बताओ कौन सा होगा, क्योंकि हम बता रहे तो आसान लगेगा, लेकिन जब खुद पहला वाला पहला वाला आंसर हो रहा है, सही है। सी तुम लोग को करने क्या बोला है वो तो पढ़ो। इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ मतलब नंबर का, तो 50 का हाफ कितना होता है 25, इज ग्रेटर ये ज्यादा है, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर। अब इस नंबर का 1/5 कितना होता है 10, कितने से ज्यादा होगा बोल रहा है 15। देखो क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन तुम लोग अगर इसको रीड नहीं कर पाओगे, वो तो हम बोल रहे हैं तुम लोग कर ले रहे हो, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये जो लाइन आगे पीछे लिखा हुआ रहता है ना, इसको समझना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर खुद एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर यही वाला टफ लगने लगेगा, लिख लो, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं लिख लो। अभी अगर सिर्फ टिक टिक करोगे ना, बाद में 2 महीने बाद जब इसको देखोगे फिर नहीं समझ में आएगा कि टिक करके क्या मतलब है। आंसर तो वैसे नीचे भी दिया हुआ है, वो तो तुम लोग देख के कर ही सकते हो। चलो यहाँ पर लिख देते, इसीलिए हम भी तुम लोग के साथ लिख रहे हैं, बाकी हम अगर नहीं भी लिखे तो मुझे तो लिखना नेसेसरी है नहीं। देखो 50 का हाफ कितना होगा 25, फिर 50 का 1/5 कितना होगा 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15, यही हमें बोला था होना चाहिए, ठीक है। देन द नंबर इज 50 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो गया। बाकी में नहीं होगा, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। 40 का हाफ 20, 40 का 1/5 8, 20 और 8 का डिफरेंस कुछ भी हो 15 तो नहीं आ रहा है, ठीक है 12 आ रहा है शायद। और 80 का हाफ 40, 80 का 1/5 16, चलो 85, हाँ, और ये कितना हो जाएगा 24, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी हम लोग का, डी तो छोड़ो, हम लोग का तो ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है, मैच तो हो गया।
अच्छा, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब तो मैंने समझाया था, जब हमारा दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका एक्स का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। क्या उसमें सिर्फ एक्स ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है, एक्स वाई सब रह सकता है, जेड भी रह सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक कंडीशन क्या है, जो भी रहेगा सभी का पावर या डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो किया हुआ ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करने देगा नहीं वहां पर, मतलब डायरेक्ट तुम लोग को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देख के सोल्यूशन करना चाहिए, इसीलिए हम वो सारी चीजों को स्किप कर दिए, हमें सोल्यूशन यहाँ पर सीखने का जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो। एक्सरसाइज सी, हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, देखो तुम लोग भी लिखो, अगर हम लिख सकते हो तो तुम लोग नहीं लिख सकते हो, लिखो लिखो। 3x प्लस 4y बोला है 7 और 4x माइनस y बोला है 3। ऑप्शन क्या क्या दिया है हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, देखो, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये दिया हुआ है कुछ ऑप्शंस, ठीक है, तुम लोग को बताना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन करेगा। कैसे करोगे, सिंपल, इसमें पुट कर करके देख लोगे। ठीक है, 1 माइनस 1 का मतलब 1 कौन से वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एक्स को, और सेकेंड वाला y को। तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 3 into 1, हाँ मैम ऑप्शन बी आंसर। हाँ, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो। कितना हो गया, 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। होना कितना चाहिए, 7। तो ऑप्शन ए को हटाओ। चलो ऑप्शन बी में चेक करते हैं। 3 into 1 प्लस 4 into 1 कितना हो गया, 7। ये जैसे ही मैच कर रहा है, तुम लोग सेकंड वाले पे भी उसको अप्लाई करके जरूर देख लेना हो रहा है कि नहीं। 4 into 1 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 यानी 3। तो ऑप्शन भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो काफी आसान है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। सेकेंड वाला हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इक्वल टू दिया हुआ है, और x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है p प्लस क्यू। हम ऑप्शन भी तुम लोग को लिख देते हैं यहाँ पर, x का वैल्यू p, y का वैल्यू q। ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x क्यू y p। ऑप्शन सी में दिया हुआ है x1 y1, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस को हम NOT लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम लोग को बताना है कि कौन से ऑप्शन से मैच है। ए से ही होगा, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि देखो, हाँ p बाई Option A। पी, हाँ ऑप्शन ए। तो 1 + 1 2, और ये वाला p प्लस क्यू, x का वैल्यू p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो गया। अब एक जब मैच हो जाता है तो दूसरा और देखने का जरूरत नहीं है। ये मैंने थर्ड वाला लिख दिया ना बाई चांस, मुझे लग रहा है सेकंड का क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको थर्ड कर देते हैं। अच्छा, सेकंड वाला मतलब मेरे यहाँ पर थर्ड, x/2 y, এটা মনে হচ্ছে 3, আমার আগে পিছে লেখা আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ, এটা थर्ड नंबर, ये ना थर्ड नंबर था, पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैंने गलती से पहले वो लिख दिया, ये वाला मेरा सेकंड नंबर है। अच्छा, ये हो गया 2x + 2y = 8। ऑप्शंस दिए हुए हैं 3, 2, ऑप्शन -2 -3, 2, 3, और नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा, बोलो कौन सा आंसर होगा। दिखा रहे, रुको 1 मिनट, किसी का अनम्यूट हो गया, आवाज आ रहा है, बोलो। देखो ए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर तुम लोग यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, तो डेफिनेटली वो पॉइंट में ही आने वाला है ना। बेटर है कि तुम लोग इस पे चेक कर लो, यहाँ पर कितना होगा, 3 + 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखो 3 और 2 को अगर पुट करते हो, 3/2 और 2/3, तो ये तो पॉइंट में आएगा, तो इसको चेक करके क्या फायदा। तो ए का ऑप्शन को हटाओ, बी ऑप्शन में चेक करते हैं। -2 -3, अब -2/2 और -3/3 कितना हो गया, -1 -1 -1 -1 -2 होगा। मेरा तो 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी से देख लो, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 2/2 3/3 कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया,
और यहाँ पर देखो 2 + 2 × 3 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन सी से मेरा आंसर आ रहा है। चलो अब फोर्थ नंबर करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखो 1 / 16x + 1 / 15y = 9/20 और दूसरा इक्वेशन है 1 / 20x - 1 / 27y = 4/45, ठीक है। हम लोग को चेक करके देना है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1/4, 1/3। पहले इसे चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो बाकी ऑप्शन लिख के दिखाते हैं, ठीक है। 1/4 और 1/3, तो पहले इस पे चेक करते हैं। 1/4 और 1/3 कितना आएगा, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 5। 25 + 4 कितना हो गया 9/20। एक तो मैच हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए दूसरे को भी मैच करके देख लेना चाहिए। 20 × 1/4 - 1/27 × 1/3, तो ये कितना हो गया 1/5 और ये कितना हो गया 1/9। 45 9 - 5 कितना हो गया 4/45। हाँ मैच तो हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए से आंसर मैच हो गया। चलो बी का भी सारे ऑप्शन लिख लेते हैं, तुम लोग लिख रहे हो तो 1/3 1/4 1/3 1/4। सी का ऑप्शन था 3 4 शायद 3 4 4 3 3 4 4 और 3। पहले वाले से हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, नहीं तो इसके बाद करते जाओ, चेक करते जाओ। अच्छा फिफ्थ नंबर का लिखो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में बोला है 4/x - 5/y = x + y / xy + 3/10। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा दिया है 3x a है 3xy और y - x, ठीक है। ऑप्शंस दिया है 5,2, ऑप्शन बी दिया है -2 - 5, ऑप्शन सी दे रखा है 2, -5 और ऑप्शन डी 2,5, ठीक है। ए आंसर होगा, नहीं शायद। देखो तुम लोग ना इस पे चेक मत करना। देखो इसमें हम एक चीज बताते हैं, तुम लोग इस वाले इक्वेशन में मत चेक करने जाना। पहले तुम लोग सेकंड वाले में चेक करना, अगर होता है तो ही इसमें चेक करने जाना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना चेक करने के लिए। तो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 5 लगाओ यहाँ पर, 3 × 5 × 2 कितना हो गया 30 और 10 y - x मतलब 2 - 5 कितना हो गया -30। तो मेरा कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। 30 और -30 क्या एक ही बात है? तो फिर ऑप्शन ही कैसे, कभी नहीं हो सकता ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन ए अगर मैच इस पे नहीं हुआ तो अच्छा हुआ ना, इतने बड़े वाले इक्वेशन पे चेक करोगे तुम लोग को ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे चेक कर लिया जल्दी हो गया। अच्छा अब बी पे चेक करते हो, बी पे भी इसी पे चेक करो, ठीक है। 3 × 2 × -5 कितना होता है -30, ठीक है। अब 10 × y का मतलब -5 है और x का मतलब -2 है, तो कितना हो जाएगा 10 × माइनस कितना होगा ऑप्शन बी कर रहे हो माइनस ये वाला, हाँ हाँ -2, हाँ ये कितना हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा। अच्छा अब ये y - x बोला है, तो ये माइनस ऑफ माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा। देखो y - x बोला है तो x का वैल्यू इतना है ना, तो कितना हो जाएगा -5 माइनस माइनस में +2 कितना हो जाएगा -3। तो ये कितना आ रहा है -30। तो ये +30 आया, ये -30 आया, तो आंसर मैच नहीं हुआ। मतलब समझ में आया, ये -5 और माइनस माइनस में +2 होता है ना, -5 और +2 कितना होगा -3 होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी पे चेक करते हैं। 3 × 2 × -5 कितना हो जाएगा -30। फिर
10 इंटू वाई मतलब -5 और -2 कितना हो जाएगा? y -x 10 इंटू -7 यानी कि -70, तो ये भी नहीं हुआ, तो फिर कौन सा आंसर होगा? टी। और चेक कर, नहीं भी करोगे तो चलेगा, चेक करके देख लो। 2 इंटू 5 लगाने से इधर कितना आएगा? 30 तो आ ही रहा है, पहले भी आया था। और 10 इंटू 5 - 2 करने से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 30 प्रोड्यूस करेगा। और ये इस पे भी एक बार देख लो, 4/2 कितना होगा? 2 होगा। 5/5 कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इधर का भी पूरा सॉल्व करके 1 आना चाहिए। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 7। x इंटू 2 सॉरी x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3/10 मतलब कितना हो गया? 10/10 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, बाकी डी से चेक करने से हमारा मैच हो जा रहा है, बाकी तीनों से तो हुआ नहीं, डी से मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ठीक है, 5th का ऑप्शन डी हो जाएगा। 6th नंबर का देखो, 6th नंबर में क्या बोला है? x प्लस 5y इक्वल 36, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 5/3। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 16,4। ऑप्शन बी भी लिख देते हैं। ये कितना नंबर है? 6 नंबर। 4, 16, 4, 8। अच्छा, 4, 16, 4, 8 और नन ऑफ दिस बोला है शायद, देखते हैं। हाँ, अच्छा, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहले वाले ऑप्शन से चेक करो, 16 और 4, इस पे चेक करो पहले। 16 प्लस 5 इंटू 4 कितना होगा? 16 प्लस 20, 36 तो हो रहा है। बाकी हम लोग इस पे भी चेक कर लेते हैं, ए से ही हो रहा है। अच्छा, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 20 और ये माइनस करने से 12। हाँ, 5/3। तो ऑप्शन ए से ही हो गया, तो आगे देखने का जरूरत नहीं, आगे वाले से होगा नहीं, कोई एक ही सोल्यूशन होगा। क्यों? ये डिग्री 1 इक्वेशन है, इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होता है, इसका एक ही सोल्यूशन होगा। x का वैल्यू मेरा कितना है? 16 है, तो दूसरा x का और कोई वैल्यू हो नहीं सकता। अगर ये स्क्वायर होता तो मे बी x का, मे बी नहीं, x का फिर 2 ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, 7th नंबर, x माइनस 3y इक्वल 0 और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल 20। ऑप्शन ए में दिया है 4,12, ऑप्शन बी में दिया है 12,4, ऑप्शन सी में दिया है 5,4, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दिस। देखो तुम लोग कौन सा वाले से हो रहा है, पहले ए पे चेक करते हैं। अच्छा, बी पे होगा। x पे कितना हो जाएगा? 4 - 3 इंटू 12। हमें 0 लाना है। देखो, तो इसमें 0 कैसे आएगा? अगर दोनों वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए से तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ए से तो नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी, इससे नहीं होगा। बी में देखो, 12 - 3 इंटू 4, 12 हो गया। 12 - 12 0 हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए दूसरे वाले पे भी चेक कर लो। 12 प्लस 8 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8th नंबर वाला लिखो, 7x - 3y इक्वल 31, 9x - 5y 41। ऑप्शन ए बी सी डी, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया था। -4 - 1 -1 4, -4 - 1 -1 4, अच्छा, और 4 - 1 और 3,7। ठीक है, अच्छा, इसमें 31 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन ए से चेक करो। 7 इंटू -4 और -3 इंटू -1, -28 और माइनस माइनस में +3 हो जाएगा। कितना होगा? ये कम ही होगा 31 से। -28 से अगर 3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो ये ऑप्शन ए से तो नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी से देखते हैं। 7 इंटू -1 और -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -7 और -12 कितना हो जाएगा?
जितना भी आए -19 आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है तो बी से भी नहीं होगा। हाँ बोलो, सी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सी में चेक करते हैं। 7 इंटू 4 -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 28 माइनस माइनस में +3 कितना हो जाएगा? 31। तो क्योंकि पहला हो गया, हम लोग दूसरे वाले को भी इससे चेक कर लेते हैं। मुझे तो लगता है ये वाला होगा, तुम लोग बोल भी रहे हो, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 4 5 इंटू -1 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 41। तो ऑप्शन सी से हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब 9th नंबर का देखो। 9th नंबर का क्या दिया था क्वेश्चन में? 1.5x प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8। ठीक है, तो लिखो 1.5x प्लस 2.4y इक्वल 1.8 और 2.5 सेकेंड वाला बोला है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 7y बोला है, शायद 7y। सोल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 0.5.4, ऑप्शन बी है 0.4 और 0.5, ऑप्शन सी है हाफ 2/5, हाफ और 2/5, और ऑप्शन डी है 2,5। अच्छा, तो पहले हम लोग ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 1.5 इंटू 0.5 प्लस 2.4 इंटू 0.4, तुम लोग कैलकुलेटर पे देखो तो कितना आता है? 1.5 इंटू 0.75, और ये वाला कितना आ रहा है? 9.6। अच्छा, 0.96 प्लस 0.75 1.71, तो ये नहीं होगा क्योंकि 1.8 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए से नहीं गया। चलो ऑप्शन बी से देखते हैं। 1.5 इंटू 0.4 प्लस 2.4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर पे देखो ना। 1.5 इंटू 0.4 0.6 प्लस 2.4 इंटू 0.5 ये कितना हो गया? 1.2। तो 1.8 हो रहा है। 1.2 और 0.6 ऐड करने से कितना होता है? 1.2 सॉरी 8। हाँ, ये तो हो रहा है। अब दूसरे वाले पे भी चेक करते हैं। 2.5 इंटू एक्स का मतलब कितना है? एक्स का मतलब है 0.4 प्लस 1 कितना होगा? 1.4 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 1.4 कितना हो रहा है? 3.5, और ये भी 3.5 होना चाहिए 7 इंटू वाई करने से। 3.5 ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब 10th वाला देखते हैं। 10th वाले में क्या बोला है? द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? अच्छा, ये देखो, यहां से दिखा देते हैं, यहाँ जगह है। ये देखो 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। हम पहले वाले ऑप्शन से चेक करते। 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का मतलब कितना? 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3/3, और ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई -1, तो 1 माइनस कितना होगा? 2। 2/1 2 होता है, तो आंसर कितना हो रहा है? -1। तो ये तो नहीं होगा, इससे ऑप्शन मेरा नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे कितना चाहिए? 3 चाहिए। अच्छा, अब इस पे चेक करते हैं। -1 और -2 पे चेक करो। तो 3 डिवाइडेड बाई -1 और -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू कितना है? -2। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में +2, -1 और ये हो गया 1, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? +1 हो रहा है। जो भी हो, 3 तो नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हमें क्या देखना चाहिए?
पहले डी से देख लेते हैं, हाफ वाला ऑप्शन छोड़ते हैं, अगर डी से नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें चेक करने के लिए, तो बेटर है हम लोग 2 1 से चेक करते हैं। चलो 2 1 से चेक करो, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। हाँ चलो ये तो मैच हो गया। इस पे चेक करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मतलब कितना 3, और 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मतलब 1, 2 माइनस 1। अच्छा 2 बाई 3, इसका एलसीएम 3 हो गया, 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 9। 11 बाई 3, 11 बाई 3 का मतलब इतना होता है, देख लो 11 बाई 3 का मतलब इतना ही होता है। मैच करने के लिए, इस पे चेक करने के लिए तुम लोग 11 बाई 3, तो ऑप्शन हम लोग का डी हो रहा है। ठीक है, 10th का ऑप्शन डी हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं 10th का ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम लोग सोल्यूशन यहाँ से देख के लिख लो जैसे मैंने करवाया। अब एक्सरसाइज डी सेम तरीके का है, देखो एक्सरसाइज डी में क्या बोला है, यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे, हम यही से दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो 1.5x 3.6y इक्वल टू 2.1, ये चेक करने बोला है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो कितना होगा 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5, तो ये कितना होगा 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3। तुम लोग कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो, ना तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ना तो मुझे आंसर दे रहे हो, तो तुम लोग कर क्या रहे हो। 0.3, 3.6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1.8, 1.8 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 2.1। तो ये तो पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाले पे चेक करो, x का वैल्यू कितना है 0.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1.2 कितना हो गया 3। अब 6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, डी का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए से ही मैच हो गया। देखो कैलकुलेटर यूज करने हम इसीलिए बोल रहे हैं, मुझे नहीं भी बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का स्पीड बनना चाहिए खुद के कैलकुलेटर में। तुम लोग हाँ करो ना, कैलकुलेटर से ही तो करना है, मेरा हम भी तो कैलकुलेटर से ही कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे बोल के कैलकुलेटर में तुम लोग यूज करोगे तब तो तुम लोग का स्पीड बढ़ेगा, आप नहीं तो फिर ढूंढते रहोगे कि कहाँ 2 लिखा है कहाँ 3 लिखा है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे तो हाथ सेट नहीं होगा एग्जाम के लिए। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ये दोनों इक्वल 28 दिया हुआ है, मतलब ये वाला इक्वेशन का वैल्यू भी कितना है 28, और ये वाले इक्वेशन का वैल्यू भी कितना है 28। हम लोग सबसे पहले इस पे चेक करेंगे, इस पे आसानी से चेक होगा, अगर इस पे 28 आ रहा है तो इस पे उसके बाद चेक करेंगे। अगर हम ये वाला लेते हैं तो 6/6 और 9/5, क्या 28 आना पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 9/5 मेरा कैसे आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। अच्छा तो इसको स्किप करते हैं। चलो अब इस पे देखो, बी पे 9/6 और 6/5, क्या ये वाला ऑप्शन मुझे चेक करना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये भी तो मेरा कैसे आएगा पॉइंट पे आएगा। इस पे चेक करके देख सकते हैं 60/6 और 90/5, 60/6 कितना होता है 10 होता है, और 90/5 18, कितना होगा 28। हाँ तो फिर हम लोग का सी से ये तो मैच हुआ, अब इसको कंफर्म कर लो। अच्छा यहाँ पर कितना 60/5 प्लस 90/6 प्लस 1 कितना होना चाहिए 28। 60/5 कितना होता है 12 होता है, 90/6 कितना होता है +1 लिखे जे एखाने दिया +1 कितना हो जाएगा 10 10 20 20 और ये कितना 28। हाँ मैच तो हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा अब डी वाला सॉरी थर्ड वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है x/4 y/3 z/2 दिया हुआ है, और ये अच्छा बोलो किस पे चेक करोगे सबसे पहले, किस पे चेक करने से जल्दी से आंसर मिलेगा, इस पे चेक करो, इस पे सभी वैल्यू इक्वल्स कब होंगे, अगर 4 3 2 लिख देते हो यहाँ पर तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल होगा कि नहीं होगा। 4/4 कितना होता है 1, 3/3 कितना होता है 1 होता है, 2/2 कितना होता है 1 होता है। तो इस ऑप्शन को अब इस पे लगा के देखते हैं, तो 7 इंटू 4
प्लस 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, बताओ कितना आता है? 28, 24 और 10, 20, 20, 40 और 10, 50, 50 और ये कितना 62। हाँ तो मैच तो हो रहा है। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अच्छा हम लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन ए आया था ना, इस क्वेश्चन का 1 का आंसर ए आया था वही तो, और 2 वाला कितना आया? सी आया। हाँ ठीक है, अच्छा ये वाला समझ में आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ नंबर पे किस पे चेक करोगे बोलो? किसी पे भी चेक करो, एक ही तरह का कैलकुलेशन है ना। तो मुझे यहाँ 20 लाना है, हम एक को बेस करके ही पहले चेक करेंगे। x इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60, पहला x है, दूसरा y, तीसरा z है। ठीक है, अब x प्लस वाई का मतलब 120 प्लस 60, तो 120 प्लस 60 कितना होता है? 180। और इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो नो इश्यूज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पर कितना 40, तो फिर ये होगा नहीं, तो इसको हटाओ। अब इस पे चेक करो 60, 30 और 20। ठीक है, इस पे चेक करते हैं। तो 60 इंटू 30 और 60 प्लस 30, तो ये 60 इंटू 30 और ये हो गया मेरा 90, 20 आ रहा है। तो आगे इस पे देख सकते हैं, ये 40 और 24 अगर आ जाता है तो फिर ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा y मतलब ये, z मतलब ये, तो 30 इंटू 120 और 30, हाँ 150 नीचे आ जाता है। तो 150 कितना हो जाएगा? एक काम करते, जीरो को नहीं काटते तो फिर मेरा डिफिकल्टीज हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो लिख दिया, ये 150, ये कितने से जाएगा? 5 से 24, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ये 40 होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन बी से भी नहीं होगा। अच्छा तो इतना समझ में आ रहा है कि 60-30 से तो काम बनेगा, है ना। अभी 60-30। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर दे, तो फिर सी को छोड़ के तुम लोग को कौन से चेक करना चाहिए? डी से, क्योंकि पहला एक्स मेरा अगर 30 होता है और वाई अगर मेरा 60 होता है तो मेरा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ था। अब बाकी को इस पे चेक करके देखो, ठीक है, बाकी को इस पे चेक करके देखो, मतलब 40 वाले पे और 24 वाले पे। ठीक है, चलो 40 वाले पे चेक करते हैं। 60 इंटू कितना होगा? 120 और 60 प्लस कितना होगा? 120, तो 60 इंटू 120 और ये कितना हो गया? 180। देखो 40 आ गया, है ना। और जेड एक्स, जेड मतलब कितना हो जाएगा? 120, एक्स का मतलब कितना? 30 और 120 प्लस 30 कितना हो रहा है? 150, 24 हो रहा है मैच। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाला ऑप्शन से होना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अच्छा फिफ्थ में देखो, मेरा ये जीरो आना चाहिए बोल रहा है। ऑप्शन ए जीरो, सभी में जीरो आना चाहिए, तो सभी में जीरो, जीरो से ही आ सकता है, पॉसिबिलिटीज उसी में ज्यादा है। बाकी में से आ रहा है कि नहीं वो भी एक बार तुम लोग देख लो। ठीक है, ये देखो 1, -1 और 1, अगर एक में नहीं आया तो और चेक करने का जरूरत नहीं। 1, -1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2, -3 और +4, तो ये तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चेक करके देख लो, 6 + 6 - 4, ये भी नहीं आएगा। और इस पे भी चेक करके देख लो कितना हो जाएगा। ये 102 पे भी चेक करके देख लो, 2 + 0 + 8 नहीं आ रहा है, ये 10, मतलब एक भी ऑप्शन से हमारा जीरो नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0, 0, 0 से ही आ रहा है, वही पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। फिर भी अगर, क्योंकि अगर जीरो से आ रहा है तो बाकी सबसे आएगा नहीं, ये बात है, तो फिर मेरा ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके जगह नन ऑफ दिस होता, क्या तुम लोग को दोबारा चेक करना चाहिए था? तब चेक करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है, मतलब अगर ये जीरो नहीं रहता, ठीक है, मतलब सॉरी जीरो तो रहेगा ही, लेकिन जीरो के साथ साथ अगर नन ऑफ दिस भी है तो तुम लोग को फिर चेक करना चाहिए था। ठीक है, चलो अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। इस पे 1/3 ये बोला है, यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन 21, यहाँ से यहाँ तक का 65 और यहाँ से यहाँ 38, कौन सा चेक करें? आसान कौन सा होगा? पहले वाले से ही चेक करते हैं, ये मुझे लगता है आसान है, प्लस प्लस है, बाकी सब में माइनस माइनस दे रखा है। तो 495 से चेक करते हैं। 1/3
4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9, ये 13 हो गया प्लस 10, ये तो पॉइंट में आंसर आएगा। 13/3 तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो क्या मेरा 6 में ऑप्शन ए में मुझे चेक करना चाहिए आगे? नहीं, पॉइंट तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो 21 आ रहा है। ठीक है, तो फिर 495 से तो नहीं होगा। मतलब अब दूसरा वाला देखो, फिर इससे तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इससे तो हो नहीं रहा है। सेकंड वाले पे देखते हैं। 1/3 2 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 कितना होगा? 11 और 10, ये भी हम लोग का क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, तो इससे भी नहीं करेंगे। सी वाले पे देखो, 1/3 24 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये आ रहा है 21। तो इस पे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं आगे बाकी सब पे कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 24। फिर माइनस हाफ इंटू वाई प्लस जेड, वाई मतलब एक्स वाई 9 और जेड मतलब 5। देखते हैं कितना होता है। 24 इंटू 3 कितना होगा? 72। 9 प्लस 5 14, 14/2 मतलब 7। 72 माइनस 7 कितना होता है? 65 ही होता है शायद, देखो 65। तो ये भी मैच हो गया। अब लास्ट x प्लस हाफ, x मतलब 24 प्लस हाफ x मतलब 24 y 9 माइनस 5 38 आना चाहिए इस पे। देखते हैं 24 प्लस 9 कितना होगा? 24 प्लस 10 होता है 34, 34 से एक कम करेंगे 33, 33 माइनस 5 कितना होगा? 28 या 28 हो रहा है। अच्छा, 24 प्लस 14 38। देखो ये हम लोग का आ गया 38। मतलब ऑप्शन सी से सभी मैच हो गया। वही तो ऑप्शन सी से मैच हुआ तो ये वाला होगा। ठीक है, एक एक करके तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर सेवेंथ वाला देखो। सेवेंथ वाले में ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद बाकी ये इक्वेशन दिया हुआ है। हम सबसे पहले ये सेकंड वाले इक्वेशन पे ऑप्शन लेके चेक करेंगे। 2 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 और 10 इंटू 2 माइनस 5, ये पहले एक क्वेश्चन किया था वैसा ही दिया है। ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। y माइनस एक्स है। अच्छा, y माइनस एक्स है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 30। हाँ, ये तो मैच हो रहा है। अब इस पे लगा के देखते हैं, अगर हो जाता है तो फिर ऑप्शन ए से ही आंसर हो जाएगा। अब इस पे लगा के देखो, 4/2 माइनस 5/5 कितना आता है? 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। अच्छा, तो x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 5 और 2 इंटू 5 प्लस 3/10 कितना हो जाएगा? ये हो गया 7/10 प्लस 3/10 तो कितना हो जाएगा? 10/10 मतलब 1। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, ये भी मैच हो गया। तो हम लोग का सेवेंथ का आंसर क्या हो गया? ए। बच गए, पहला वाला ही बनी। तो फिर से चेक करो। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है, अब 8th नंबर में देखते हैं क्या दिया है। x बाई 0.01 y प्लस ये सब, ये वैल्यू इक्वल टू है और ये वाला वैल्यू भी इक्वल टू 2 है। अब मुझे बोलो कि यहाँ पर 2 कैसे आएगा? अगर ये दोनों वैल्यू मेरा 1 + 1 आता है तो ही मेरा 2 आएगा। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर वैसा नहीं, मुझे तो सबको बोलना पड़ेगा। सी नंबर लेंगे? हाँ, सी नंबर ले लो। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि देखो चांसेस ऐसा हो सकता है। ये देखो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बाकी इस पे से चेक करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये भी 0.05 आ जाएगा। ये देखो 0.05 0.05, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये कंफर्म करने के लिए इस पे भी तुम लोग लगाओ। ठीक है, तो y कितना है? 0.02 0.02 और यहाँ पर x कितना है? 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये 1 हो गया। 0.04 0.04 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया मैच।
ये क्योंकि मैंने वही स्टार्ट किया था बोलना कि 1+1 होने से पॉसिबिलिटीज है कि हम लोगों का 2 आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें आंसर हम लोग, अगर इससे तुम लोग चेक करते हो तो फिर यहाँ से चेक कर लो, क्योंकि ये दिख रहा है कि 1 आने का चांसेस है, बाकी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब 9th वाला देखो, मतलब हम लोग का ये ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अब 9th वाला देखो, यहाँ 110, यहाँ 132 और यहाँ 60/11 आना चाहिए। तो तुम लोग किसी भी एक ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करके देखते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 1 12 into 11 डिवाइडेड बाई y-x, मतलब 11 - 12। इससे चेक करना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है -1, और यहाँ पर इंटू करके जितना भी आए मेरा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि मेरा पॉजिटिव है। तो मेरा ऑप्शन ए से चेक नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, ये भी तो गलत आ रहा है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन से। तो 10 into 11 डिवाइडेड बाई 11 - 10, ये लग रहा है ठीक है, क्योंकि ये 110 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो कितना हो गया 110। तो बी से पहला वाला मैच हो गया। अब सेकंड वाला देखो, y into z, मतलब 11 into 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 - 11 कितना हो जाएगा, ये 1, और 11 into 12 करने से कितना होता है, तो 132 आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 132 ही तो हमें चाहिए था। और z into x, मतलब 12 into 10 डिवाइडेड बाई z plus x, मतलब 12 plus 10, तो ये हो गया 120, और ये मेरा आ रहा है 22। सॉरी, हम किससे चेक कर रहे थे, बी, हाँ बी से ही तो कर रहे थे। जेड प्लस एक्स, जेड एक्स, हाँ ठीक ही लिखा है। और ये, अच्छा, ये कैंसिल आउट होगा। अच्छा हाँ, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 60/11, तो बी वाला ही तुम लोग का सही होगा। एंड लास्ट 10th वाला देखो, इसमें से पहला वाला चेक करते हैं। 3 into 1 - 4 into 3 plus 70 into 7। तो ये देखो, ये जितना बड़ा कैलकुलेशन है, क्या उससे 0 आना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ये 3 आएगा, ये 12 आएगा, ये हो गया 490। तो ये कुछ भी सॉल्व कर लो, 0 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से चेक करके देखते हैं। 1, 7 और 3, तो 3 into 1 -4 into 7 plus 70 into 3। क्या इसमें तुम लोग को लगता है 0 आने का कोई चांसेस है, नहीं, ठीक है। ये तो देख के ही लग रहा है कि 0 नहीं आएगा। अच्छा, मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए, माइनस माइनस होगा तो हो सकता है। अब ये वाला देखते हैं, 2 into 3 - 4 into 4 plus 70 into 3, कितना हो गया, 6 - 16 plus 210, ये भी 0 नहीं आएगा, इससे हो सकता है। देखो, अगर जेड में मेरा कोफिशिएंट 70 है, तो उसमें मेरा स्मॉल डिजिट जितना मल्टीप्लाई होगा उतना पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा 0 आने का। तो फिर ये पीछे जहां जहां बड़ा बड़ा डिजिट है ना, वहां पर आना तो इम्पॉसिबल है। अब इस पे देखो, ये देखो सबसे छोटा डिजिट जेड का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 into -10 -4 into 10 plus 70 into 1, तो ये कितना हो गया, -30 -40 plus 70, तो ये -70 plus 70 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और इसमें भी चेक करके देख लो, 2 into -10 plus 3 into 10 -10 into 1, तो कितना हो गया, -20 plus 30 -10, तो वही +30 -30 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट x का वैल्यू -10, y का वैल्यू 2 into 10, और z का वैल्यू जो है 3 into 1, तो -10 plus 20 plus 3, तो 10 plus 3 13 हो गया, यही बोला था, ठीक है। ये सब आसान है, लेकिन ये सब तो और एग्जाम में बहुत सारा नहीं आएगा। आने से एक आएगा, नहीं भी आ सकता है, कौन से चैप्टर से देगा नहीं देगा उसका गारंटी कौन दे। ऐसा ऐसा ज्यादा क्वेश्चंस का बात नहीं, मतलब हर एक स्लॉट को डिवाइड, मतलब हर एक पोर्शन को डिवाइड किया गया ना, किसमें से कितना परसेंटेज और कितने मार्क्स का।
मैथ से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। কোনো গ্যারেন্টি দেয়া যাবে না, কারণ টাইম ভ্যালু মানি থেকে অনেক বেশি মার্কসের আসে, কিন্তু সবকিছুটাই শিখতে হবে, নাহলে তো সম্ভব না। ওটা লাস্টে করবো, যখন তোমরা एग्जाम देবে তখন डिस्कस করবে। अच्छा देखो, इसके बाद ये एक्सरसाइज ई जो है, ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ आता अगर है इक्वेशन चैप्टर से, मैक्सिमम जो आता है वो क्वाड्रेटिक वाला आता है। ये लीनियर वगैरह तो इतना आसान तुम लोग को लगता है मिलेगा, सोच के देखो। तो फिर ये तो मतलब 1-2 का बच्चा भी कर लेगा, मतलब अगर उसको एक 1-2 का नहीं करेगा, चलो मैंने ज्यादा बोल दिया, 6-7 का बच्चा तो करेगा, 7 का बच्चा तो करेगा ना। দুই হবে एक्सरसाइज ई, ठीक है। ये तुम लोग कर सकते हो, जैसा अभी किया उसी तरीके का है। और ये कंप्लीट करके, एक्सरसाइज ई कंप्लीट करके नेक्स्ट दिन हम लोग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आई होप। और क्वाड्रेटिक भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर है ये, अब वो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आ सकता है। ये सब चीज में किसी चीज का गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि क्या आएगा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आ भी जाता है तो कर लोगे तुम लोग, इतना अच्छा तो बोल ही रहे हो। ठीक है फिर, Thank you, ma'am. ठीक है, बाय Thank you, ma'am. बाय।